नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम की बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक का उसने रिटर्न दिया है 26.69% का। इस स्कीम का नाम है SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड एग्रेसिव प्लान। दोस्तों, SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड ने पिछले 6 महीने में 27.67% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 महीने की बात कर लूँ तो इसने 6.23% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, लाइफ में रिटायरमेंट प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर आपने रिटायरमेंट के बाद के लिए प्लान तैयार नहीं किया है तो तत्काल निवेश की शुरुआत कर दें। वर्तमान में कई ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं जो किसी भी व्यक्ति की रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहज ही उपलब्ध हैं। इन प्रोडक्ट्स के तहत आपको रिटायरमेंट के समय एक मुश्त रकम और एक समय के लिए एन्युटी भी मिलती है, जिसका लाभ रिटायरमेंट के बाद बेहतर जीवन जीने के लिए आप उठा सकते हैं। दोस्तों, SBI म्यूचुअल फंड ने नई स्कीम लॉन्च की है। इसका नाम है SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड। यह सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है। स्कीम अलग अलग तरह के रिस्क प्रोफाइल में 4 प्लान ऑफर करती है। इसमें अधिकतम 50 लाख रुपए तक की जीवन बीमा जैसे फीचर्स भी हैं। इस स्कीम का प्रबंधन गौरव मेहता, दिनेश आहूजा, मोहित जैन मिलकर करेंगे। यह फंड 4 इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफर करता है। इसमें एग्रेसिव हाइब्रिड, कंजर्वेशन हाइब्रिड और कंजर्वेटिव शामिल है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम इस फंड में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए इस फंड में एक मुश्त निवेश कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है, और दूसरी तरफ अगर हम हर महीने 1000 रुपये मिनिमम निवेश करना शुरू कर दें इस फंड में तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। लेकिन इससे पहले SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों, NAV प्राइस इस वक्त 12.67 रुपये चल रहा है। रेटिंग SBI का रिटायरमेंट बेनिफिट फंड काफ़ी नया फंड है, इसलिए अभी इसकी रेटिंग उपलब्ध नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP के जरिए 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं रखी गई है। लमसम के जरिए अगर आपको निवेश करना है, यानी एक साथ पैसे निवेश करने हैं, तो आपको मिनिमम 5000 रुपये निवेश करने होंगे और उसमें भी मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं रखी गई है। दोस्तों, SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड के अगर फंड साइज की बात करूं तो 575.20 करोड़ रुपए का फंड साइज है। आइए दोस्तों, अब SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड की कंपनी वाइज होल्डिंग्स देख लेते हैं। ICICI बैंक लिमिटेड, पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं। और अगर हम इसको सेक्टर वाइज एलोकेशन के हिसाब से देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज़्यादा दिया गया है 22.8%, उसके बाद अदर सेक्टर को 18.9%, मेटल सेक्टर को 8.8%, हेल्थ केयर 8.7%, इंजीनियरिंग सेक्टर को 7.7%, ऑटोमोबाइल सेक्टर को 7.6%, सर्विसेज 7.4% और FMCG सेक्टर को 6.6% दिया गया है यहाँ पर। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूँ और वहाँ चल के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में कुछ पैसे निवेश कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। दूसरी तरफ अगर हर महीने हम SIP के जरिए इस फंड में निवेश करना शुरू कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। तो दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पर अगर हम हर महीने 1000 रुपये का निवेश शुरू कर दें, एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात की जाए तो अभी ऑल टाइम रिटर्न इस फंड का 26% का चल रहा है। हम 6% रिटर्न रेट कम लेकर भी चलें और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 20% का रखें। टाइम पीरियड को अगर हम 5 सालों के लिए 1000 रुपये हर महीने निवेश करते रहे तो 60,000 रुपये हम इन्वेस्ट कर चुके होंगे 5 सालों बाद, और उस 60,000 पर हमें जो रिटर्न मिलेगा वो 43,452 रुपये का होगा और टोटल फंड वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1,03,554 रुपये। दोस्तों, अगर 10 सालों की बात की जाए, अगर हम 1000 रुपये को हर महीने निवेश करते रहे 10 सालों तक, 1,20,000 हम टोटल इन्वेस्ट कर चुके होंगे और उस 1,20,000 पर हमें 2,62,364 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा और 10 सालों बाद हमारे पास फंड वैल्यू हो जाएगी 3,82,364 रुपये। दोस्तों, अगर 15 सालों की मैं बात करूं
और 15 सालों तक अगर हमने 1,000 रुपये को निवेश करते रहे तो 1,80,000 हम इस फंड में डाल चुके होंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट अगर 20% का चलता रहा तो उस 1,80,000 पर हमें रिटर्न मिलेगा 9,54,295 रुपये का, और हमारी कुल फंड वैल्यू 15 सालों बाद हमारे पास हो जाएगी 11,34,295 रुपये। दोस्तों ये एक रिटायरमेंट बेनिफिट फ़ंड है, तो आप इस फंड को लंबे समय के लिए चलाएंगे। 20 सालों की अगर मैं बात कर लूँ तो 1,000 रुपये अगर आपने हर महीने निवेश किया 20 सालों तक, 2,40,000 इस फंड में आप डाल चुके होंगे। 20 सालों बाद 2,40,000 पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 29,21,479 रुपये, और आपकी कुल फंड वैल्यू जो हो जाएगी 20 सालों बाद 31,61,479 रुपये की। दोस्तों अगर 25 सालों तक के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया और 1,000 रुपये का निवेश करते रहे 25 सालों तक, तो 3 लाख रुपए आप इस फंड में डाल चुके होंगे, और 3 लाख रुपए पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 83,26,708 रुपये का। दोस्तों आपकी 25 सालों बाद जो फंड वैल्यू आपके पास टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 86,26,708 रुपये। दोस्तों अगर 30 सालों की मैं बात करूं, अगर आपने 1,000 रुपये का निवेश 30 साल की उम्र में शुरू कर दिया और उसे 30 साल तक करते रहे, यानी 60 साल की उम्र तक आप निवेश करते रहे, तो 3,60,000 रुपये आप इस फंड में डाल चुके होंगे, और उस 3,60,000 पर आपको 2,30,08,02 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा, और 30 साल बाद आपकी फ़ंड वैल्यू हो जाएगी 2,33,60,802 रुपये। तो दोस्तों देखा आपने कैसे 1,000 रुपये के मिनिमम निवेश से आप 30 सालों बाद 2,33,60,802 रुपये बनाने में सफल हो सकते हैं SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड के माध्यम से। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं अब लमसम अमाउंट पर। लमसम अगर आप एक साथ एक मुश्त पैसे निवेश करते हैं तो आपको कितने सालों में कितने रुपए बन सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी उम्र 40 साल है और आप 20 सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं और टोटल इन्वेस्टमेंट आप इस फंड में 2 लाख रुपए का कर देते हैं 40 साल की उम्र में, 20% का अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहता है और टाइम पीरियड में हम 20 सालों के लिए निवेश कर देते हैं ताकि आप 60 साल की उम्र में एक बड़ी रकम तैयार कर लें, तो 2 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट पर हमें 20 सालों बाद इस फंड के माध्यम से 74,67,520 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा, और 60 साल की उम्र तक आप 2 लाख रुपए के निवेश को 76,67,520 रुपये में बदल सकते हैं। SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड की अगर कुछ अन्य डिटेल्स पर बात की जाए तो एक्सपेंस रेशियो 1% का है, एग्जिट लोड निल है, स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% देना होता है। तो दोस्तों SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड एग्रेसिव प्लान की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।